प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 6 का गणित में अनुपात और समानुपात। सबसे पहले बात यह कि अनुपात और समानुपात होता क्या है, किसको कहते हैं हम अनुपात। दो वस्तुओं की तुलना करना, उसको अनुपात कहते हैं। तुलना का मतलब कौन बड़ी है, कौन छोटी है, कौन पतली है, कौन सी वस्तु मोटी है, कौन सी वस्तु हल्की है, कौन सी भारी है, ये सब तुलना है। ऐसी चीज़ों को हम तुलना कहते हैं। जैसे आप भी तुलना करते हैं कि मेरी हैंडराइटिंग तुम्हारी हैंडराइटिंग से सुंदर है, ये तुलना है। इसी को हम ऐसे ही संख्याओं की तुलना करना, ये अनुपात हो जाता है। संख्याओं की तुलना करना अनुपात। तो अब हमने इसमें सीखना है अनुपात कैसे कैसे होते हैं। ऐसे अनुपात जैसे कि आप देखिए 2/3, ये अनुपात है क्योंकि इसमें दो संख्याओं का अनुपात है, 2 का और 3 का। और यदि हम किसी एक संख्या से ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर दें तो जो अनुपात आएगा उसको बोलते हैं तुल्य अनुपात। ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाली को कहते हैं हर। यदि हम अंश और हर में किसी एक ही संख्या से गुणा कर दें और फिर जो आएगा वो होगा तुल्य अनुपात। गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, गुणा या भाग। मान लिया हम इसको गुणा करते हैं तो इसको हमने मान लिया ऊपर भी 5 से गुणा कर दिया तो 10 आ गया, नीचे भी 5 से ही गुणा करेंगे तो 15 आ गया। 2/3 और 10/15 ये दोनों क्या है? तुल्य अनुपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? तुल्य अनुपात। क्योंकि हमने एक ही संख्या से इनको क्या किया है? गुणा किया है। इसी तरह से मान लिया इसको भाग कर दें एक ही संख्या से तो जो आएगा वो भी क्या रहेगा? तुल्य अनुपात रहेगा। हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12.1 एक्सरसाइज में पहला सवाल, प्रश्नावली कौन सी है? 12.1। का पहला सवाल हम लेते हैं। देखिए इसमें कहा है एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। कक्षा में कितनी है? लड़कियां हैं 20, लड़कियां 20 और लड़के 15। लड़के जो हैं वो 15 हैं। हमने लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। किसका अनुपात ज्ञात करना है? लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। जिसका नाम पहले आएगा उसको अंश में लिखा जाएगा और जिसका नाम बाद में आएगा उसको हर में लिखा जाएगा। हमने लड़कियों की संख्या का अनुपात लड़कों की संख्या के अनुपात से करना है, इसलिए आप लड़कियों की संख्या की संख्या बटे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, ये पहला इसका भाग है ए। लड़कियों की संख्या हमें पता है 20 है और लड़कों की संख्या कितनी है? 15 है। ये अनुपात आ गया। लेकिन हमें इसका तुल्य अनुपात निकालना होता है बच्चों कि ये मान लिया दोनों एक ही संख्या से भाग हो रहे हैं तो उससे भाग कर दो। देखो क्या ये 2 से भाग हो रहा है? 2 से ऊपर वाला अंश तो हो रहा है, हर नहीं हो रहा। 3 से अंश नहीं हो रहा, हर होता है। 4 से अंश होता है, हर नहीं होता है। 5 से अंश भी हो रहा है और हर भी भाग होता है, इसलिए इसको 5 से भाग कर दो। अगर 20 को 5 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 4 और 15 को 5 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 3। तो ये अनुपात क्या आ गया? 4:3। अनुपात को ऐसे लिखा जाता है 4:3। ये अनुपात आ गया। दूसरा भाग है इसी के अंदर, हमने दूसरा भाग निकालना है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थी कितने होंगे? देखिए आप इसमें पहले निकालिए कुल विद्यार्थी कितने होंगे।
कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कुल विद्यार्थी आ जाएगा। कितने आ गए? 35। हमने क्या लेना है अनुपात? लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों के साथ अनुपात लेना है। कुल विद्यार्थी। अब लड़कियों की संख्या तो हमें पता है, ऊपर लिखा हुआ कितना है लड़कियों की संख्या? 20। तो इसलिए 20। कुल विद्यार्थी कितने आ गए? 35। तो 20/35 ये अनुपात। फिर वही बात, किसी एक संख्या से ये भाग होते हैं तो उससे कर दीजिए। ये फिर दोनों 5 से ही भाग हो रहे हैं। 5 चौका 20 और 5 सते 35। अनुपात आ गया 4:7। इस प्रकार से हमारा ये पहला सवाल हो गया। ठीक इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है। देखिए इसी के अंदर दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में कहा गया है कि किस में कौन कौन से गेम में कितने कितने बच्चे पसंद करते हैं। एक कक्षा में क्रिकेट को कौन, फुटबॉल को कौन पसंद करता है, फिर उनका हमने अनुपात लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा सवाल। आप जब भी इसको देखें वीडियो को तो आप अपनी बुक को भी जो है खोल के रखिए साथ में, ताकि आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से दिख जाए। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी 30। उसमें से फुटबॉल को 6 पसंद करते हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं? 6। क्रिकेट को पसंद करते हैं 12 और शेष टेनिस को। तो टेनिस के लिए कितने बच गए? आप देखिए जब 6 फुटबॉल के लिए 12 क्रिकेट के हो गए तो टेनिस के लिए, बाकी टेनिस को पसंद करते हैं तो आप क्या करेंगे? इसमें से ये दोनों घटा देंगे, क्योंकि कुल 30 थे, उसमें से 6 तो फुटबॉल पसंद करते हैं और 12 जो है क्रिकेट पसंद करते हैं। इसलिए 12 और 6 18 घटा देंगे तो टेनिस वाले बच जाएंगे 12। टेनिस पसंद करने वाले भी 12 हैं। अब अनुपात लेना है जैसे कि स्टेटमेंट में दे रखा है। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात निकालिए। किस किस का? फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का, फुटबॉल वालों का टेनिस वालों से। तो नीचे टेनिस, पहले नाम फुटबॉल का, इसलिए फुटबॉल अंश में, टेनिस हर में। देखिए फुटबॉल कितने पसंद करते हैं? 6। टेनिस कितने पसंद करते हैं? 12। अनुपात देखिए दोनों 6 से भाग होते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 यानी कि 1:2 उत्तर आ गया। दूसरा इसने कह रखा है क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। कुल विद्यार्थी 30 और क्रिकेट जो है 12। तो क्रिकेट और कुल, क्रिकेट पसंद करने वाले और भाग में कुल विद्यार्थी। क्रिकेट वाले 12 हैं और कुल जो है वो 30 है। ये फिर 6 से दोनों भाग होते हैं। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि 2/5। अनुपात क्या आ जाएगा? 2:5। ठीक इसी प्रकार से एक चित्र दे रखा है, उसमें आकृतियां हैं। आकृतियों के आधार पर आपको इसको बताना है। आकृतियों के आधार पर इसको बताना है। आप देखिए तीसरा सवाल है। बारह 12.1 एक्सरसाइज का तीसरा सवाल। इसमें दे रखा है एक आयत दी हुई है।
और इस आयत में चित्र दे रखे हैं। इस आयत के अंदर एक त्रिभुज दी हुई है, ये त्रिभुज 3 भुजाओं की आकृति होती है। 2 गोले दे रखे हैं यानी वृत्त, और एक वर्ग दे रखा है। वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। आयत वो होती है जिसकी लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो। त्रिभुज 3 भुजाओं की आकृति, वृत्त आपको पता है। तो आप ये दे रखा है और इसमें हमने अनुपात निकालना है। अनुपात क्या है? आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज कितने हैं आप देखिए यहाँ पे, एक त्रिभुज है एक। कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे? एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज एक। और वृत्त कितने हैं? एक और दो वृत्त हैं। तो इसलिए इनका अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज बटे वृत्त अनुपात हो गया। त्रिभुज कितनी है? एक और ये 2, यानी इनका अनुपात क्या आ जाएगा? 1:2। दूसरा इसमें दे रखा है आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। वर्ग कितने हैं? वर्ग केवल एक है, ये रहा वर्ग एक। और सभी आकृतियां, कुल कितनी आकृतियां हैं? देखिए वर्ग समेत आपने सभी आकृतियां गिननी है। 1 2 3 4 और एक ये रही बाहर से 5। सभी आकृतियां कितनी हैं? 5। अनुपात लेंगे तो ऊपर वर्ग लिखिए और नीचे सभी आकृतियां। तो वर्ग 1 और सभी आकृतियां 5, 1/5 यानी कि अनुपात आ गया 1:5। फिर तीसरा है इसी के अंदर आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात। तीसरा दे रखा है सभी वृत्त और सभी आकृतियां। सभी वृत्त कितने हैं? 2 और सभी आकृतियां कितनी? अभी हमने निकाली थी 5। तो ये अनुपात आ गया 2:5। इस प्रकार से बच्चों आपने ये करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।